प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। तेरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। जब एक बंदा ऐसे कुछ फूल लेके बैठा रहता है और वो बोलता है शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, मतलब बंदा कर क्या रहा है? वो बंदा असल में प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। वो बंदा असल में एश्योर नहीं है। वो बंदा असल में प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कि वो बंदी उससे प्यार करती है कि नहीं। इसी चीज को कैलकुलेट करने वाले हैं आज हम। आपकी सारी परेशानियां, जिस चीज में आपको एश्योरेंस नहीं है, उस चीज को हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, राइट? प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संभावना। जैसे कि आज बारिश पक्का होगी, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी कि 100%, मतलब ये तो श्योरिटी हो गई ना। आज बारिश हो सकती है, ये हुई प्रोबेबिलिटी। जब आप श्योर नहीं हो तो वो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आज इंडिया मैच पक्का जीतेगी, 100% जीतेगी, मतलब ये हो गई श्योरिटी। आज इंडिया पक्का हारेगी, तो इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। आज मैच जीत भी सकती है, नहीं भी, यहां पर आई प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है? मतलब ये बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे, जब आपको हल्का सा डिलेमा रहता है कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, तब हम बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी। ठीक है? एक और बात मैं बताना चाहता हूं इस चीज में कि प्रोबेबिलिटी को मैं डिस्क्राइब कैसे करता हूं, मैं इसको डिनोट कैसे करता हूं। मैं इसको डिनोट करता हूं कुछ इस तरह, ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं? P से। और P ऑफ E का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। P ऑफ E का मतलब होता है ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है P ऑफ E जो है, दैट लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 क्यों? जब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो तो वी काउंट इट एज 1। जब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, वी काउंट इट एज 0। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट कैन बी लाइंग बिटवीन 0 and 100, it means 0 and 1। 100 से ऊपर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। मैं इसको और अगर डेप्थ में समझाऊं तो ये बोल रहा हूं कि मैं बोलूंगा कि मेरे इस बार बोर्ड में टॉप मारने की प्रोबेबिलिटी 100% है। अगर मैं अपने टीचर को बोल रहा हूं कि मैं 200% श्योर हूं कि मैं इस बार बोर्ड में टॉप मारूंगा, तो भैया मैं सिर्फ बतौले मार रहा हूं, क्योंकि 100% से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। 100% से जब आप ऊपर कोई चीज बोलते हैं कि मैं 200% श्योर हूं कि ये पक्का काम होने वाला है, मैं 500% श्योर हूं कि ये बंदा पक्का ट्रस्टवर्दी है, तो इसका मतलब ये है सिर्फ आप चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हो। लॉजिकली 100% से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगी। इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इट कैन नॉट बी मोर देन 1, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। मतलब कोई भी चीज नहीं होगी मतलब 0%, कोई भी चीज होगी मतलब 100%। 100% से कभी चीज ऊपर नहीं जाएगी और 0% से चीज कभी नीचे नहीं जाएगी। इसीलिए बोलता हूं कि P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की संभावना 1 से ऊपर कभी नहीं होगी और ना होने पर 0 से
नीचे कभी नहीं होगी। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भाई मैं आपको 4 प्रोबेबिलिटी दे रहा हूं, 1.3, B 0.66, C -3.5, D 0.98, और मैं आपसे चूज करने को बोलूं कि आउट ऑफ दीज 4 टिक those which does not belongs to probability, which does not belongs to probability। तो आप बोलेंगे 1.3 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, आप बोलेंगे -3.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.66 और 0.98 को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। माइनस में वैल्यू मतलब 0 से कम नहीं आएगी और 1 से ऊपर मतलब 1.3 नहीं आएगी। तो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी एक्चुअली इज। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए दोस्तों, कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो ये इसका मतलब होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है कि ये इवेंट होगा ही होगा, ये इवेंट पक्का होगा। और कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ये इवेंट कभी नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि आज ऑस्ट्रेलिया का मैच जीतने का प्रोबेबिलिटी 0 है, इट मींस जीतना पॉसिबल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जीतना पॉसिबल ही नहीं है, आज पक्का ऑस्ट्रेलिया हारेगा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, ऐसा बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी का काम आता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ हॉट डे टुमारो, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ये बोल सकते हैं इट विल रेन टुडे, राइट? इट माइट बी राइट, इट विल बी रेनिंग टुडे, मतलब आप श्योर हो गए हैं। ठीक है, ही माइट बी राइट, ही मे बी राइट, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी, मे का मतलब क्या हो गया, आप कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी बॉल थ्रो कर रहे हैं, कुछ भी डाइस थ्रो कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। और उसमें से अगर आप पर्टिकुलर नाम दे दो कि भाई बहुत सारे कलर की बॉल जब मैं थ्रो करता हूं तो मुझे रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल के दो, तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी असल में क्या हो जाता है? एक इवेंट हो जाता है और उस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। सपोज एक बकेट है आपके पास, हैं तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, जो कि आता है यहां पर इस तरह से कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ ई इज इक्वल टू किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यहां पर क्या आएगा? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, तो आपने काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल हर जगह कितना आ गया? 13। यहां पर भी 13 13 और 13। ठीक है, अब आपको बोला गया भाई
बहुत सिंपल सी बात पूछी गई आपसे, आपसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? 4। हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? 4। तो आपने बढ़िया आंसर लिख दिया यहाँ पे 4/13। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर फ्रेंड्स। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर? अगेन 4। सो आपने लिख दिया यहाँ पे 4। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स 2/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स 3/13। आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो इस तरह से आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं कि क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी को जज कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, इसी तरह का सवाल और भी आ सकता है। इस जैसे कि कलरफुल स्टोन्स है, इसकी जगह आ सकते हैं कि मैंने सॉक्स डाल दिए एक बॉक्स में कलरफुल बहुत सारे, मैंने मार्बल्स डाल दिए, स्टोन्स डाल दिए कलरफुल, बॉल्स डाल दी। बहुत तरह के सवाल इस तरह बन सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको रखना है बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद, जहां पर आता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट दूसरे वाले, जहां पर हम पहले बात करने वाले हैं कॉइन्स की। किसकी बात करने वाले हैं? कॉइन्स की। तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा ये चीज, हम बताएंगे सैंपल स्पेस के बारे में। क्या करेंगे हम लोग? सैंपल स्पेस निकालेंगे। क्या करेंगे? सैंपल स्पेस निकालेंगे। अब दोस्तों जब भी हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब एक कॉइन टॉस करने पर कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम बढ़िया एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा सेट, तो अच्छी तरह सबको पता है कि ये तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन टॉस करने पर क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। वैसे ही जब मैं दो कॉइन को टॉस करूंगा दोस्तों, दो कॉइन को टॉस करूंगा, तो या तो पहले में हेड आएगा और दूसरे में हेड आएगा, या तो पहले में टेल आएगा दूसरे में टेल आएगा, या फिर पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर पहले में टेल और दूसरे में हेड। क्या इसके अलावा कुछ और आपको दिखती है पॉसिबिलिटी? और इसको मैंने लिख दिया प्रॉपर सेट्स के अंदर। क्या लिख दिया मैंने? प्रॉपर सेट के अंदर लिख दिया दोस्तों। सेट मतलब करली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट लिख दिए, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये कॉमा कॉमा कॉमा। ठीक है नहीं? तो टोटल सैंपल स्पेस मतलब कितना आ गया? 2। अब भैया यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 1 मतलब ऊपर, ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब यहां पे हम आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कहानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल डिवाइड में तो 4 आएगा ना, डिवाइड में 4 आएगा ना। देखो ना कितने, 1 2 3 4, डिवाइड में 4 आएगा, डिवाइड में 4 आएगा, डिवाइड में 4 आएगा, डिवाइड में 4 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अब टेल किस बार, एक टेल कितनी बार आ रहा है? मैं यहां साइड में लिखता भी आ रहा हूं, ठीक है, आंसर को जस्टिफाई भी कर रहा हूं। HT और TH, ये दो कंडीशन है जब आपको एक टेल मिलता है। तो कितना आ गया आंसर? 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, तो 2 टेल कितनी बार आता है? सिर्फ एक बार आता है, तो 1/4। यस और नो? ये आ गया TT, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। यही
ये एक ऐसा कंडीशन है जब आपको दो टेल एक साथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। ये क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। आई होप इट इज क्लियर। ये क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम हो गया दोस्तों, क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। टू हेड्स तो इसी वाले कंडीशन में पॉसिबल है, तो 1/4। हाँ, अब ये जो आया है एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस है, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस है। रिया, ये आ सकता है आपका 6 नंबर का। जी हाँ, 6 नंबर का ये चैप्टर आ सकता है आपका इस बार। हेलो शिजुका, शाउट आउट तो आपको देना बनता है, आपका नाम ही इतना यूनिक है। हेलो सुकन्या, दिस इज ग्रेड 10 यार। ओके, तो यहां पर क्या है, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स। एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या होता है कि एक टेल तो होना ही चाहिए, एक टेल तो होना ही चाहिए। 50 टेल होंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन एक टेल तो कम से कम होना ही चाहिए। मिनिमम वन टेल शुड बी देयर। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, एच टी, टी एच और टी टी। तो आंसर इज व्हाट 3/4। आंसर इज व्हाट 3/4। आई होप इट इज क्लियर। गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। यहां पे क्या था, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स, ठीक है। तो ये जो आप समझ रहे थे ये इसका आंसर था। एक टेल तो होना ही चाहिए। ध्यान से सुनना भैया, अगर मैं बोलूं आपसे गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, तो एक टेल तो होना ही चाहिए। तो ये आ गया 3/4। हाँ, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स, टू हेड्स तो भैया दो हेड के ऊपर आता है क्या, नहीं आता। तो बस एच एच है इसका आंसर, मतलब 1/4। फिर से दोबारा समझा देता हूं, एटलीस्ट टू हेड्स मतलब एच एच, तो ये आ गया 1/4। अरे एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या होता है कि कम से कम दो हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन क्या दो से ज्यादा पॉसिबल है, नहीं है। इसलिए यहां पर क्या आएगा, एटलीस्ट टू हेड मतलब 1/4। हेलो एवरीवन, हेलो निकिता, हेलो हेलो कमलेश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास बोला गया है कि गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, मैक्सिमम दो हेड आने चाहिए। गेटिंग एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम दो हेड आने चाहिए, या गेटिंग एटमोस्ट वन हेड बोला गया है मतलब एक हेड मैक्सिमम आना चाहिए। जीरो हेड वाले में भी काउंट करेंगे, जैसे कि टेल टेल और एच टी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्या बोल रहा है ये, गेटिंग एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है कि जीरो हेड आएगा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर हेड आना शुरू हुआ तो दो या एक ही आना चाहिए। तो ये कौन सा वाला कंडीशन है, ये है जीरो हेड वाला कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन है, जीरो हेड वाला कंडीशन। जीरो हेड, ये है वन हेड, वन हेड। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे आंसर 3/4। आई होप इट इज क्लियर। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई एटलीस्ट और एटमोस्ट को पढ़ना किस तरह से है। हम एटलीस्ट और एटमोस्ट पे गलती कर देते हैं। ये समझो इस तरह से इसको कि आपको ये देखना है कि अगर आप घर से बाहर जाने का एक मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी घर से बाहर चले आऊं, तो क्या होता है, आप जब घर से बाहर जाने की सोचते हैं तो मम्मी बोलती है कि एटमोस्ट 8 तक तुम बाहर रहना, फिर बाहर से घर आ जाना। एटमोस्ट तुम 8 बजे घर आ जाना, ठीक है, मतलब एटमोस्ट 8 PM। इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर तुम बाहर ना जाओ तब भी चलेगा, बाहर ना जाओ तब भी चलेगा। मतलब अगर मैं बोलूं एटमोस्ट 2 हेड्स, तो अगर 0 हेड मिले तब भी चलेगा, लेकिन 2 हेड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे मैं बोलूं एटलीस्ट, सारे एग्जाम्पल तुम्हारे घर में मौजूद है, एटलीस्ट
टेल बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लो, आपके मम्मी बोलती हैं एटलीस्ट तुम्हारे 85% तो आने ही चाहिए। अगर 99% आ गया तब भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? एटलीस्ट आपके 85% तो आने ही चाहिए, 99% भी आ गए तब भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 85 तो आना चाहिए। मैं बोलूँ आपसे एटलीस्ट 2 टेल, अगर आपके 100 टेल भी आ गए तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ 2 टेल मिनिमम आने चाहिए। तो इस तरह समझना इसको। तो अगला क्वेश्चन जब भी दूंगा मैं तो आप इसको इस तरह से समझ के चलना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 कॉइन्स मतलब हेड हेड हेड, ऐसे लिखते हैं इसको। मैं आपको सबको बताता हूँ, एच 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 एच, टेल 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 टेल, 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटल 8 केस पॉसिबल है। मतलब ये आपके टोटल 8 सैंपल स्पेस इसमें माने जाते हैं, आउटपुट माने जाते हैं। इससे एक कम और एक ज्यादा मतलब है ना, बहुत बड़ा जवाब होगा। ठीक है, यही है इसके 4 ऑप्शन। इसी तरह से आपको क्या मिलता है, 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ठीक है, अब जब ये सैंपल स्पेस हो जाए तो फटाफट क्वेश्चन का divide by 8 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 divide by 8, सब जगह divide by 8 आ जाएगा। ठीक है, अब probability of getting 1 tail, तो 1 tail है किस किस में, पहले देख लेते हैं 1 tail किस किस में है। Getting 1 tail, बाकी सब में या तो टेल नहीं है या फिर ज्यादा टेल है या फिर 2 टेल है या 3 टेल है। लेकिन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल। ये देखते हैं कि 2 टेल कब कब आ रहा है। Say yes अगर आप इस आंसर से एग्री करते हैं। कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर आप इस आंसर से एग्री करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, ये 3 केसेस ऐसे हैं जब आपको 2 टेल मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 टेल्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट एटमोस्ट थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी
वन टेल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, वन टेल में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। मतलब सीधी बात यह है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल में सिर्फ ये वाला गायब होगा बस, क्योंकि इसमें सारे के सारे हेड हैं, सारे के सारे हेड हैं। इसका मतलब बाकी के पूरे 7 लोगों को हम इसमें कंसिडर कर लेंगे, तो आंसर विल बी 7/8। दोबारा समझा रहा हूं, एटलीस्ट वन टेल मतलब ये 0 टेल वाला केस सिर्फ ये है जो कि हटेगा, बाकी पूरे 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 आएंगे, तो 7/8 इज द आंसर एटलीस्ट वन टेल वाले केस में। आई होप आप लोग मेरी सारी बातें समझ रहे होंगे और हर बात को आप प्रॉपरली नोट कर रहे होंगे। ठीक है, जल्दी करिए। हेलो श्रीवास्तव जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूनम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है कोर्स में, आप पीछे जब जाएंगे तो आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी। आपको जितने भी लोगों को किसी भी चीज की वर्कशीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैथ्स स्टडी ऐप की लिंक दी हुई है, मैथ्स स्टडी ऐप पर जाइए और हर चीज की वर्कशीट्स अवेलेबल है। आप लोग कोर्स अगर लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिस तरह से अभी हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं वैसे ही आपको लाइव क्लास ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ऑब्वियसली नंबर के बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा पढ़ाऊंगा, लीनियर इक्वेशन दोबारा पढ़ाऊंगा, रियल नंबर पढ़ाऊंगा, आपको पॉलीनॉमियल पढ़ाऊंगा दोबारा, आपको ये सब चीजें आपको मिलेंगी दोबारा। ठीक है, तो उसके लिए आप लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन की लिंक पर जाइए, वहां से मैथ्स स्टडी की ऐप पर कोर्स है, पूरे भी समझ सकते हैं, आपको सब चीजें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। और वीडियोस ऑलरेडी डले हुए क्वाड्रेटिक के, अगर आप मैथ्स स्टडी की यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पर एक भी हेड नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड में सारे के सारे 7 के साथ आ जाएंगे, 7/8 is your answer. I hope it is clear. अच्छा, at most मतलब वही वाली कहानी कि बोल रही है कि 8 के पहले आ जाना। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, पर जब भी आए 8 के पहले ही आए, बस ये at most वाली कंडीशन वही है। तो क्या क्या आएगा इसमें? एट मोस्ट वन टेल में क्या क्या आएगा? एट मोस्ट वन टेल मतलब 0 टेल वाला भी चल जाएगा। एटलीस्ट 3 टेल मतलब क्या? 3 टेल से ऊपर तो होते भी नहीं है कभी। मैक्सिमम कितने हो गए आपके? मैक्सिमम आपका 3 टेल होगा। अब ये एटलीस्ट 3 टेल बोल देगा तो भैया टी मतलब क्या हो गया? 1/8 इज द आंसर। अरे आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? क्या हो गया यहाँ पे? आपको बोला गया
आपको बोला गया कि भाई एटमोस्ट यहां पर कितने टेल, 3 टेल, तो बस टी 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 इज द ऑप्शन, उसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं। अब गेटिंग एटमोस्ट टू हेड बोल दिया, अगर गेटिंग एटमोस्ट टू हेड बोल दिया मतलब 0 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 0 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा। सो सिर्फ बचेगा कौन सा, बचेगा सिर्फ 3 हेड वाला। 3 हेड वाले कितने केस हैं 8 में से, सिर्फ एक, तो भैया 7/8 इज द आंसर। दोबारा समझा देते हैं, गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, 0 हेड वाला चलेगा, 1 हेड वाला चलेगा, 2 हेड वाला चलेगा, 3 हेड वाला नहीं चलेगा। तो 3 हेड वाला कितने केस हैं, सिर्फ एक केस है, बाकी कितने हैं 7, तो 7/8। हम लोग अब बात करेंगे डाइस की। डाइस वही, अरे लूडो वाली। डाइस में भी 2 केस हैं, सिंगल डाई, ओके, और दूसरा क्या है, थ्रोइंग 2 डाइस। अरे वो डाई मतलब सिंगुलर फॉर्म, डाइस मतलब प्लूरल फॉर्म, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंगल डाई क्या होता है, सैंपल स्पेस, कोई डाई थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आता है। अच्छा, जब 2 डाइस थ्रो करते हो आप, लेकिन जब हम बात करते हैं 2 डाइस की तो थोड़े बढ़ जाते हैं हमारे सैंपल स्पेस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पहले में 1, दूसरे 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मैं पूरे क्यों लिख रहा हूं, मैं ऐसे ही बोल देता आपसे कि भाई ऐसे लिखना है, लेकिन मैं पूरे लिख रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप भी लिखो, आपको भी लिखने हैं ये, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको भी ये लिखने पड़ेंगे, कोई इसमें कामचोरी नहीं करेगा, ओके, कामचोरी बिल्कुल नहीं करनी है इसमें, ठीक है, पूरा लिखना है आपको बिना किसी आलस के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। इसके आपको पता है कि डिवाइड में 6 ही आएगा, यहाँ पर भी आपको डिवाइड में 6 ही पता है, यहाँ पर भी 6 ही आएगा, क्योंकि टोटल जो आउटकम हैं वो तो 6 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज व्हाट, कि इसमें से कौन कौन सा है इवन नंबर, 2 4 6 मतलब 3/6 मतलब 1/2 इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अगर निकालना है तो कौन सा होता है, बताओ 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 बताओ। प्राइम नंबर जो होता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, प्राइम नंबर सिर्फ होते हैं कौन कौन से, 2 3 और 5। 1 को प्राइम नंबर लिखने की गलती मत कर देना, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 3 2 और 5, तो अगेन 3/6 दैट इज 1/2। कई बार लोग 1 को भी प्राइम लिख देते हैं, उनको पेट में मुक्का मार देना, ठीक है, गलत बोल रहे हैं वो लोग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 तो अकेला 4 ही है यहाँ पे, तो 1/6 इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर नाउ, ठीक है। ये सब हो गया जैसे ही, अब आते हैं हम किस पे, हमारे 2 डाइस वाले क्वेश्चन पे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा इस तरह से कि चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गेटिंग सम मोर देन 10 का मतलब क्या है दोस्तों, कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जहां पर मोर देन 10 मतलब 10 को इंक्लूड नहीं करना,
आपको पता है कि हाईएस्ट सम क्या आएगा, 6 और 6 12, मतलब सिर्फ दो सम लेने हैं, 11 और 12, 10 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 11 और 12। 11 कैसे आ सकता है, 11 कैसे आएगा, जब 6 5 रहे या फिर 5 6 रहे, इसके अलावा कोई 11 दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। 12 कैसे आएगा, 6 और 6 पे। तो सीधी बात है ना, टोटल 36 में से 3 ही आपका फेवरेबल आउटकम रहेगा। आउट ऑफ 36 3 इज योर टोटल, मतलब फेवरेबल आउटकम। आई होप इट इज क्लियर। 3/36 1/12, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबका आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, गेटिंग सम मोर देन 9, गेटिंग सम मोर देन 9, अरे भाई मोर देन 9 मतलब 10 11 12, तो 10 कैसे आएगा, 5,5 पे, 5,5 कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। 11 कितनी बार आएगा, 5 6, अच्छा 10 एक बार और आ सकता है, किस पे आ सकता है बताओ जरा, 4,6 और 6,4, इस पर भी 10 आएगा। मित्रों क्या मेरी बात से सहमत हो, बताओ अरकान। 5,5 पर 10 आएगा, 4,6 पर 10 आएगा, 6,4 पर 10 आएगा, और 11 कितने पे आएगा, 5 6 6 5, ठीक है। और 12 कितने पे आएगा, 6,6। इसके अलावा क्या आपको कोई ऑप्शन दिखता है दोस्तों, तो बताओ। अगर इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन दिखता है, कोई ऑप्शन समझ में आता है तो बताओ। से यस इफ यू एग्री, ठीक है, ठीक है, डन। चलो तो कितना आंसर आया इसका, यहाँ तो 36 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6/36, मतलब आपको समझ में आ गया 1/6 is your answer. I hope it is clear. Jack it up. बैंकिंग की क्लास, बैंकिंग क्लास से आप वीडियो लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब या तो ऑप्शन में आना चाहिए 6 या फिर आना चाहिए 12 या फिर 18 अब तो पॉसिबिलिटी हाईएस्ट कितना है आपके पास, 12। तो आपके पास ऐसे कौन कौन से वैल्यू है यहाँ पर, ऐसे कौन कौन से वैल्यू है यहाँ पर जो कि आपको ध्यान से देखिएगा, ऐसे कौन कौन से वैल्यू है यहाँ पर जो कि आपको ऐड करने पर मल्टीपल ऑफ 6 देते हैं, और मतलब 6 और 12 ऐसा होना चाहिए। कौन कौन से हो, 1 5 है तो 5 1 होगा, 3 3 है, 2 4 है तो 4 2 भी होगा, और कौन है भाई बताओ जरा, मल्टीपल ऑफ 6 याद रखना, मल्टीपल ऑफ 6 मैं अच्छे से ही लिख देता हूं उसको फिर से ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 2 3 और 3 2 और मल्टीपल ऑफ 5 क्या सकता है 1 4 4 1 और क्या सकता है सोचो 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 5 और कैसे आ सकता है 5 लेके आना है ऐसा सम या फिर 10 10 का तो पता है आपको
5 और 5 ही आ सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या हो सकता है? 6 4 4 6। और क्या हो सकता है? कुछ और ऐसा कुछ है क्या जो आए और हमारा सॉल्व हो जाए? नहीं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सम मल्टीपल ऑफ 5 आने के सिर्फ और सिर्फ ये ही तरीके हैं। तो कितने हो गए? ये 4 और ये 3 7। तो 7/36 इज योर आंसर। आई होप सबके आंसर आ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक कॉइन्स का कॉन्सेप्ट और डाइस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आपसे अभी। मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको ये तो समझ में आ गया कि जब भी कॉइन की बात करूंगा तो उसमें टोटल कितने आउटकम होते हैं। आपको ये भी समझ में आ गया कि जब भी मैं बात करूंगा डाइस की तो उसमें कितने आउटकम होते हैं। लेकिन एक और बात करूंगा, ये जो बात कर रहा था ना मैं आपसे कॉइन की और डाइस की, मैं ये बात कर रहा था आपसे अनबायस्ड कॉइन की और अनबायस्ड डाइस की। मतलब इसमें छेड़खानी नहीं हुई है, छेड़खानी इसमें नहीं हुई है। अगर इसमें आप छेड़खानी कर दो तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, सिनेरियो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। लेकिन सिनेरियो चेंज होता है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 की जगह 6 फेस पे कई बार छेड़खानी के बाद कुछ अलग अलग नंबर भी आ जाते हैं। उन अलग अलग नंबर को भी हमें कंसिडर करना है। चलिए लेट मी स्टार्ट। सबने ट्राई तो करा ही होगा। फाइव scores. I hope you do agree with me, right? I hope you do agree with my solution कि भाई टोटल कितना स्पेस है, टोटल कितना स्कोर है। तो आपने बोला कि टोटल 5 स्कोर बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। सही है भैया, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टोटल 5 डिफरेंट स्कोर पॉसिबल है यहाँ पे इस कहानी में। 5 स्कोर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल है इस कहानी में। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 7? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। और 7 किस किस में आ रहा है देखते हैं। ठीक है, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो टोटल कितने को 6 + 6 12। तो टोटल मिला के सेकेंड वाले का आंसर जो है वो आ गया है 12/36, मतलब 1/3। So this is your final score. Say yes if you agree with me. Say yes if you agree with me. I hope this is very much clear to everyone. बहुत सिंपल सी चीज थी, लेकिन इतना आपको
लिखने वाला वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए हैं, अगर ऐसे कोई सवाल आपके एग्जाम में आते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द फॉर्मूला P of E is equal to नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये अगर आपने लिखा नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कितना भी अच्छा आंसर लिख दो, सही आंसर लिख दो, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी अभी तक की पूरी कॉन्सेप्ट वाला जो टाइम था पूरा समझ में आया होगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपका प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो आपका अब आएगा फिर से। MWF हमारी क्लास रहती है जो हमारा लाइव मैराथन रहता है। अगली क्लास भी पब्लिक कर दूंगा मैं, बाकी क्लास तो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहती है, लेकिन हाँ ये चैप्टर मैं पूरा करा दूंगा आप लोगों को। अगली क्लास जो रहेगी MWF में रहती है, सेम टाइम लगभग 4 बजे हम दोबारा मिलेंगे। हाँ, और जितने लोग ICSE वाले हैं, डू नॉट फॉरगेट GST का अगला वीडियो आपको कल मिलेगा 4 बजे। तो बी देयर, सी यू टुमारो। तब तक के लिए मैथ्स स्टडी की तरफ से बाय बाय। ख्याल रखिए अपना भी, अपने परिवार का भी। दोबारा मुलाकात होती है। राहुल अगर साइनिंग ऑफ। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.